श्रीगंगानगर के रत्न सीजन 2 का आयोजन हो रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। और ये नई श्रृंखला जो पवन जी का ही विजन है कि हम बुके नहीं देंगे, हम फलदार वृक्ष देंगे हमारे मेहमानों को, ताकि ये वृक्ष लगे, ये पौधा लगे, वृक्ष का रूप ले और सभी को फल दे, हमारी अगली पीढ़ियों को भी। बहुत स्वागत है प्रहलाद राय टांग जी आपका। पवन जी से अनुरोध करूंगी श्री निहाल चंद जी का स्वागत करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री निहाल चंद जी, बहुत स्वागत है निहाल चंद जी आपका भी। और दुपट्टा उठाकर मोमेंटो भेंट कर साथ ही फलदार पौधा, ये विजन पवन जी का है और इससे हम अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं कि सर आप सभी ये पौधा जरूर लगाएं, इसकी भी वैसे ही सेवा करें, क्योंकि प्रदेश के मुखिया का भी ये विजन है, प्रधानमंत्री का भी संदेश है। जब हम एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं तो हर एक पौधा हर कोई एक एक लगाएगा, तो हम हरियाणा राजस्थान जिसकी बात करते हैं वो नजर भी आएगा और उसमें हमारी भी एक छोटी सी भूमिका रहेगी। मैं चाहूंगी आप स्वागत करें पवन जी श्री जयदीप बिहानी जी का, विधायक श्री गंगानगर। बहुत स्वागत है जयदीप जी। श्री गंगानगर की इस भूमि में जब हम प्रदेश की राजधानी जयपुर से श्री गंगानगर पहुंचे और यहाँ पर ये कार्यक्रम दूसरी बार है जब हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है, श्री गंगानगर के रत्न सीजन 2। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं श्री जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर जी का, विधायक श्री करणपुर। बहुत स्वागत है रुपिंदर जी आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। श्री गंगानगर जिस तरह से न सिर्फ कृषि भूमि है बल्कि निरंतर किसानों की आवाज भी बनता रहा है और ऐसे में बेहद अहम भूमिका हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की है, विधायकों की है, अन्य समाज सेवियों की है। बहुत स्वागत है रुपिंदर जी आपका। जिनेन्द्र जी से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें श्री डूंगर राम गेदर जी का, विधायक सूरतगढ़। श्री डूंगर राम गेदर जी आपका भी बहुत स्वागत है। स्वागत आप डूंगर राम जी का भी करें। जिनेन्द्र जी दुपट्टा उठाकर मोमेंटो भेंट कर साथ ही ये फलदार पौधा उन्हें देकर, जो कि कई संदेश अपने आप में समेटे हुए हैं। मैं श्री विशाल माथुर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया न्यूज। आप स्वागत करें। एसपी श्री गंगानगर डॉक्टर अमृता दुहन जी का। बहुत स्वागत है मैम, क्योंकि जब हम प्रदेश की क्राइम की बात करते हैं और जब हम चाहते हैं कि प्रदेश में शांति रहे और श्री गंगानगर की बात करते हैं तो बेहद अहम भूमिका आपकी रहती है। आपके नेतृत्व में बेहद अहम काम हो रहे हैं, क्राइम पर लगाम लगाई जा रही है, जिसके लिए आपका साधुवाद। मैं विशाल जी से मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे अगले मेहमान डॉक्टर मोहित टाटिया जी का स्वागत करें, वाइस चेयरमैन टाटिया ग्रुप। डॉक्टर मोहित टाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर श्री लक्ष्मण राघव जी को, रेजिडेंट एडिटर बीकानेर। आप आएं और स्वागत करें श्री सुभाष चौधरी जी का, एडीएम प्रशासन। श्री सुभाष चौधरी जी दुपट्टा उठाकर मोमेंटो देकर और फलदार पौधा उन्हें देकर उनका स्वागत करें। हमारे बेहद खास मेहमानों में शुमार हैं श्री सुभाष चौधरी जी, एडीएम प्रशासन। सीईओ जिला परिषद श्री गिरधर बेनीवाल जी का भी स्वागत लक्ष्मण जी आप करें। हमारे सभी मेहमान बेहद खास हैं, क्योंकि वक्त निकालकर कार्यक्रम को वक्त देना और मौजूदगी दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाना हर किसी का अहम रोल इसमें होता है, योगदान है। उसके लिए हम आभारी हैं आप सभी के। लक्ष्मण जी से अनुरोध है कि आप स्वागत करें रीना जी का भी।
और सुनील जी से मैं आग्रह करूंगी कि स्वागत आप करें। सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी का स्वागत के लिए मैं विशाल माथुर जी को ही आमंत्रित करना चाहूंगी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। शरणपाल सिंह जी का स्वागत विशाल जी। और साथ ही सुनील सिहाग जी संवाददाता श्रीगंगानगर से अनुरोध है कि श्री गिरधर मेरीवाल जी का स्वागत, क्योंकि श्रीगंगानगर की खबरें तो सुनील जी के माध्यम से ही पहुंचती हैं, जिसे हम पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचाते हैं हमारे संवाददाता। और बहुत स्वागत है आपका। और सुनील जी, पवन जी का भी स्वागत। शरणपाल सिंह जी बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीगंगानगर हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत सुनील जी आप करें। और देखिए, मंच से ही नजर आता है कि श्रीगंगानगर में कितनी विभूतियां हैं, कितने अहम चेहरे, अहम शख्सियत हैं जिन्होंने वक्त निकाला, मंच पर मौजूदगी दर्ज कराई, और उन्हें सुनना भी बेहद अहम रहेगा जब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत है श्री शरणपाल सिंह जी बीजेपी जिला अध्यक्ष श्रीगंगानगर, आपका इस अहम कार्यक्रम को बेहद खास बनाने के लिए अपनी मौजूदगी से। और सुनील जी से अनुरोध करूंगी कि आप महेंद्र सैनी जी से, चीफ मैनेजर है सेल्स एंड मार्केटिंग, महेंद्र जी आप आएं और पवन अरोड़ा जी का स्वागत करें, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़। क्योंकि ये विजन उन्हीं का है कि हम सिर्फ संभाग में बड़े शहरों पर फोकस ना करें, बल्कि हमारे जो जिले हैं दूसरे, जो भले ही राजधानी से काफी दूरी पर हो, लेकिन वहां भी गूदड़ी के लाल हैं, वहां पर भी बेहद अहम चेहरे हैं जो काम करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन कभी नाम सामने आने नहीं देते। लेकिन ऐसे लोगों की खोज ही हमें करनी है, और श्रीगंगानगर आकर ये कार्यक्रम करने का जो विजन था वो पवन जी का था। बहुत धन्यवाद सर ऐसे आयोजन के लिए। और मैं अब सुनील सिहाग जी से अनुरोध करूंगी, आप नगर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं श्रीगंगानगर के रत्न। वैसे तो गंगानगर के सभी निवासी, मेरा व्यक्तिगत मानना है, बहुत ही खुददार, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती और बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। मैं खुद इस भूमि का कर्जदार हूँ। मेरा जन्म रायसिंह नगर में हुआ था, तो जब ये कार्यक्रम यहाँ प्लान हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपनी पूरी टीम से कहा कि इसको तो जल्दी करिए, मेरा मन है वहाँ जाने के लिए। और आज ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज जो मंच हमारे सामने है, सभी एक से एक माटी के लाल कहिए और माटी की बेटियां कहिए यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ प्रथम पंक्ति में भी जितने भी लोग विराजे हुए हैं, आगे पीछे विराजे हुए हैं, जो गुणीजन विराजे हुए हैं, मैं उन सब का स्वागत और सम्मान करता हूँ। प्रहलाद राय टाक साहब बैठे हुए हैं, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लेकिन फिर वही बात है, सुनने में किसी को लग सकता है कि ये क्या, कौन सा महकमा है, कौन सा विभाग है, लेकिन आप कहीं भी हों अच्छा कर सकते हैं। तो जो शिल्पकार हैं, जो लोग मिट्टी का काम करते हैं, जो लोग कुम्हार उससे आते हैं, उन लोगों को कैसे उनके काम में आसानी कर सकें, कैसे मॉडर्नाइज कर सकें, कैसे बिजली से चलने वाले जो मिट्टी के चाक हैं वो बन सकें, मिल सकें, कैसे मिट्टी को गूंथने की मशीन इलेक्ट्रिक हो सके, उसमें आपने बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे मालूम चला कि ये करीब 40,000 रुपये की एक यूनिट आती है, उसकी 2,000 यूनिट बोर्ड से ये फ्री बांटने वाले हैं। कल भी कहीं डूंगरपुर या बांसवाड़ा में कार्यक्रम करके आए। इसके अलावा वो जो आर्टिजन्स हैं,
उनमें स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी बात है। अगर वो पुरानी पद्धति से ही चलते रहेंगे तो वो हाथ से उतना काम नहीं कर पाएंगे, वो उतना वायबल नहीं होगा। तो उसको कैसे उनको प्रशिक्षण मिले, कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, कैसे उनका इंश्योरेंस हो, कैसे उनको रहने करने के लिए अच्छी कॉलोनियाँ हो, कैसे उनका काम करने का जो स्थान है वो अच्छा हो, बेहतर हो, उस दिशा में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। निहाल चंद जी बैठे हुए हैं, ये तो आप यूँ कह सकते हैं जैसे कई बार कहते हैं ना कि मैन नेक्स्ट डोर, हमारे पड़ोसी जैसे है। हर किसी को लगता होगा ये तो हमारे पड़ोसी जैसे हैं, तो हमारे भाई जैसे हैं। कितना लंबा समय हो गया, 3-3 बार संसद में जाना, फिर मोदी जी की पहली कैबिनेट में 5 बार, और पहली कैबिनेट में मंत्री बनना, और फिर क्षेत्र से लगातार जुड़े रहना, ये आपकी खासियत है। तो इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जयदीप बिहानी जी बैठे हैं। आज ये सभागार जिसमें हम बैठे हैं, आप विज़न देख सकते हैं। ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में आपका पूरा परिवार लगा हुआ है। जयपुर में इनके भाई मधुसूदन बिहानी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो माहेश्वरी पब्लिक स्कूल को देखा करते थे, या पूरा माहेश्वरी समाज का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो उसको देखते थे। वहाँ उनके बहुत बड़ी संख्या में 13 या 15, क्यों बिहानी जी, जयपुर में कितने इंस्टीट्यूट हैं उनके? 13 हैं। 13 इंस्टीट्यूट हैं, 13 शैक्षणिक संस्थान वो चलाते हैं। और यहाँ गंगानगर में कोरोना टाइम में बिहानी जी ने जो अपना योगदान दिया उसको कोई भूल नहीं सकता है। इसी तरह से हमारे दोनों एमएलए साहिबान बैठे हैं, कुन्नर साहब और डुंगरा राम जी, दोनों ही बहुत ही जुझारू, और फिर वही बात, आम जनता के बीच, अपने वोटर्स के बीच, अपनी जड़ों के साथ रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। शरणपाल जी आपके अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पे यहाँ जिस तरह की आप कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पता नहीं चलता है कब कौन ऊपर है कौन नीचे है, ऐसे में संगठन का काम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसको काम को बहुत अच्छे से संभालते हैं। टाटिया यूनिवर्सिटी के हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये भी हमेशा हर अच्छे काम में हमारा सहयोग करते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। इसी तरह से गंगानगर की जो कमान है, जो पुलिस और प्रशासन के हाथ में है, मैं ये कह सकता हूँ मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से रहा हूँ, बहुत ही बेहतर हाथों में कमान है। और गंगानगर मेरे ख्याल से सौभाग्यशाली है कि इस तरह के अधिकारी गंगानगर को मिले हुए हैं। जिला कलेक्टर आज दिल्ली गई हुई हैं, बॉर्डर के कलेक्टर्स की कोई मीटिंग है वहाँ पे, लेकिन हमारे बीच यहाँ की आपकी जुझारू एसपी, जिनको आप इंटरनेट पे देखेंगे तो लेडी सिंघम नाम लिखा हुआ भी दिख जाएगा, अमृता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसे ही हमारे एडीएम सुभाष और रीना जी, इनको तो मैं अपना छोटा भाई बहन ही मानता हूँ, ये भी यहाँ विराजमान हैं। इसी तरह से आगे बैठे हुए प्रियंका जी बैठे हुए हैं, नगर पालिकाओं के चेयरमैन साहिबान बैठे हुए हैं, राजेंद्र लेधा जी बैठे हुए हैं विजयनगर के, मनीष मोहन जी बैठे हुए हैं नगर पालिका रायसिंह नगर के, हाँ, और महेंद्र गहलोत जी बैठे हुए हैं, और एडिशनल एसपी साहिबान बैठे हुए हैं। एक नाम मुझसे यहाँ छूट गया, गिरधर जी सीओ जिला परिषद जो हैं, वो भी यहाँ विराजमान हैं। आईएएस अधिकारी हैं, जिला परिषद को संभालते हैं, ग्रामीण विकास के काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अंजाम दे रहे हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि गंगानगर को आगे ले जाने में, गंगानगर को चलाने में जिन सब लोगों की भूमिका हो सकती है, वो सारे लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और जिन लोगों को आज हम यहाँ सम्मानित करने वाले हैं, जिनको हमने गंगानगर के रत्न कहा है, और ये दूसरी बार हम यहाँ पे आए हैं, उन लोगों के लिए भी ये गौरव की बात है कि इस सभागार में ऐसे गुणीजन पहले से विद्यमान हैं। ऐसे गुणीजनों के हाथों उनका सम्मान होगा। और इस कार्यक्रम के पीछे एक सोच है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक साधारण कार्यक्रम करके चले जाएं, बल्कि जिन लोगों ने अपने जीवन से पहले दूसरों का ध्यान रखा, जिन्होंने स्वार्थ से पहले परमार्थ का ध्यान रखा, जिन्होंने ये सोचा कि समाज में या प्रदेश में या उनके अंचल में कुछ बदलाव आना चाहिए, उन लोगों को यहाँ चयनित किया गया है। उन लोगों का सम्मान होगा, उन लोगों को आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलेगी, और उनको
सम्मानित होता हुआ देख करके हमारा ये मानना है कि और लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी प्रेरित होंगे और इस अच्छे काम को करते रहने के लिए निरंतर प्रेरित होते रहेंगे और वो भी अच्छा काम करेंगे। आगे आने वाले समय में उनका भी सम्मान होगा। मुझे बताया अदिति यादव जी आईएएस ऑफिसर भी यहीं पे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। गंगानगर पूरे प्रदेश में एक मिसाल है। एक समय में डेजर्ट का पार्ट होता था, मरुस्थल होता था और लोग राजस्थान की पहचान अभी भी ऐसे ही समझते हैं कि मरु प्रदेश है। फिर जब उनको धीरे धीरे पता लगता है कि गंगानगर में किस लेवल की खेती हो रही है, किस लेवल की हरियाली है, किस लेवल का पानी उपलब्ध है, किस लेवल की सिंचाई हो रही है, फिर उनको पता लगता है उदयपुर में झीलें हैं, फिर उनको बाकी पूर्वी राजस्थान का पता लगता है जहाँ अब ईआरसीपी आ रहा है, तो उनका विजन बदलता है। तो गंगानगर अपने आप में एक मिसाल है कैसे एक मरुस्थल प्रदेश एक विजन की वजह से, नहरी पानी आने की वजह से इतना बदलाव आ सकता है। दिन और रात का बदलाव जिसको कहते हैं। गंगानगर को राजस्थान के लिए अन्न का कटोरा कहते हैं, यानी अन्न के भंडार यहाँ पे हैं। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स हों, गन्ना हो, चने हो, मूंगफली हो, नरमा हो, हर चीज़ में गंगानगर आगे है। तो यहाँ के किसानों का, यहाँ के लोगों का जो मेहनती स्वभाव है, जो डेडिकेशन है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। और ख़ास तौर पे फिर ये सीमांत प्रदेश है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहुत नज़दीक है, तो लोगों में वो जज्बा, वो देश प्रेम, वो देशभक्ति भी यहाँ देखने को मिलती है। उसकी भी सराहना सभी जगह होती है। अभी आप लोगों ने देखा, आज हमने हमारे अतिथियों को फलदार पेड़ दिए हैं। तो मैं आपको फर्स्ट इंडिया की जो बात कह रहा था, फर्स्ट इंडिया एक विज़न के साथ चलता है, एक सोच के साथ चलता है। अभी जो इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, उससे ही प्रेरित होकर के अब हम हमारे जो भी अतिथि होते हैं उनको फलदार पेड़ देते हैं। और एक आप सब लोगों से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि जब हम वृक्षारोपण करते हैं, बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं, राजस्थान में इस मानसून सीजन में 10 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं, तो उन पेड़ों को हम ये कोशिश करें कि लगभग 50% पेड़ हम फलदार पेड़ लगाएं। और ख़ास तौर पे कच्ची बस्ती के इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, स्कूलों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनके कैंपस में, तो धीरे धीरे आने वाले 2-3 साल में जब वहाँ फल आने लग जाएंगे तो वहाँ जो लोग आते हैं उनको एक पौष्टिक आहार भी मिल सकता है, सपोर्ट भी मिल सकता है, न्यूट्रिशियस सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इसको अब मुहिम को आगे कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसमें भी हमारा साथ देंगे और आप सब लोगों के प्यार और आप सब लोगों की दुआओं से फर्स्ट इंडिया मीडिया समूह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक आप जानते थे कि एक न्यूज़ चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल, जो अभी आपने यहाँ झलक देखी, जो सबसे आगे, सबसे तेज़ आपको सबसे प्रामाणिक खबरें देता है, उसी न्यूज़ चैनल के साथ साथ अब एक अंग्रेजी का अखबार भी है, आगे प्रथम पंक्ति में तो आप देख पा रहे हैं रखा हुआ है। इसके साथ ही एक हिंदी का अखबार भी है, सच बेधड़क नाम से, अंग्रेजी का अखबार फर्स्ट इंडिया नाम से है। और आप सबकी और हमारे करोड़ों दर्शकों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने फर्स्ट इंडिया प्लस OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। करीब 1.5 साल हो गया उसको। अगर आप लोग अपने आईफोन है तो उसके ऐप स्टोर पे, अगर गूगल का फ़ोन एंड्रॉयड है तो उसके ऐप स्टोर पे आप जा कर के देखेंगे तो फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करते ही आपको वो ऐप आ जाएगी। उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री एंटरटेनमेंट सब तरह का, और ख़ास तौर पे राजस्थान को फोकस करते हुए, चाहे वो यहाँ का म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, कॉमेडी है, लाइफस्टाइल है, आर्ट है, कल्चर है, वो सब चीज़ों पे आपको कुछ ना कुछ सामग्री वहाँ पे मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट इंडिया समूह अब कर रहा है। आप सब लोगों का प्यार जैसे मिलता था वैसे ही इन सारी चारों चीज़ों को मिलेगा, तो ये सब आगे बढ़ेंगे और आप भी उसको एंजॉय कर पाएंगे। और जो लोग गुणीजन आज यहाँ आए हैं, मैं उनसे एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने निश्चित तौर पे स्वार्थ से पहले परमार्थ रखा और अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की कोशिश की। उस उत्कृष्टता की कोशिश को निरंतर बनाए रखें। ये रुकने का काम नहीं है। आज अवार्ड मिलने का काम ये नहीं कि आज हमारी परिणति हो गई या हमने मंजिल प्राप्त कर ली है। इसको और दुगनी गति से और तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात है। यहाँ
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्ति से जानता हूँ। पहले मैं अपने सरकारी भूमिका में भी यहाँ आता था। पवन जी बैठे हुए हैं, लक्की दावड़ा बैठे हुए हैं, चांडक साहब मुझे दिख नहीं रहे हैं, शायद बाहर होंगे, और बहुत सारे लोग हैं। सोना बावरी जी हैं, ये बहुत सहयोग करती रही हैं, आती रही हैं, सारे नगर पालिका चेयरमैन्स और सारे लोग। मैं आप सबका भी बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह आज हम ये गुणीजनों का सम्मान कर रहे हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो और बड़ी संख्या में गुणीजन हमको मिलेंगे और हम उनको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन जी स्वागत उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये मंच ये दर्शाता है कि राजनीति से ऊपर उठकर ये मंच है। आज हमारे लिए यहाँ कोई बीजेपी कोई कांग्रेस नहीं, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो मौजूदा स्थिति में सेवा कर रहे हो, कई ऐसे हैं जो पहले सेवा कर चुके, लेकिन सेवा का कार्यकाल भले ही पद नहीं है लेकिन वो जारी है, और यही तो पहचान और यही तो खासियत है श्रीगंगानगर की। चलिए मैं और अब आपको लेकर चलते हैं श्रीगंगानगर, जहां प्रतिभा सम्मान समारोह सीजन 2 एसपी अमृता दोहन क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए सर। जब जो कोई किसी ने अच्छा काम किया है और उनको फिर सम्मानित किया जाता है तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करता है दूसरे उस स्टाफ के लिए भी, और जिनको इस वर्ष नहीं मिला उनको एक मोटिवेशन देता है कि अगले वर्ष में हम ज़रूर ऐसे प्रभावशाली मंच से हमें सम्मानित किया जाए। तो इसके लिए मैं पूरी टीम, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप जैसे माध्यम से जहाँ पर हमारे अच्छे काम को बहुत सराहाया जाता है, वैसे ही जो हमारी कमी रहती है उनको भी दर्शाया जाता है। कुछ कामों में हम इतने सारे उलझे रहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण काम कई बारी हमारी नज़रों से वंचित रह जाते हैं, और आपके माध्यम से हमें उनका पता लगता है। हम उनको प्राथमिकता पर रखकर लोगों को, आम लोगों को हम प्रयास करते हैं कि उन तक जो भी कमी रही है, जो भी समस्या रही है, उसका उचित समय पर निस्तारण हो, निराकरण हो। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पुनः एक बारी सभी जो यहाँ पर सम्मानित होने आए हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ कि अगले वर्ष और भी बहुत, मतलब अब की बारी भी हमें बहुत मुश्किल हुई, कठिनाई हुई कि किन के नाम दिए जाएं, क्योंकि सभी बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं, और अगले वर्ष ये संख्या और बढ़ेगी। और आपके द्वारा जैसे बताया गया, आपने हमें इस चीज़ का वो भी दे दिया है कि अगली बारी हम और बड़ा प्रोग्राम करेंगे ताकि कोई भी वंचित नहीं रह जाए। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया अमृता दोहन जी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगली बार भी ये लिस्ट लंबी होगी, कार्यक्रम भी और ज़्यादा बड़ा होगा, और श्रीगंगानगर के जो गरिमा में नागरिक है उनकी उपस्थिति भी और ज़्यादा होगी, कम से कम इससे भी डबल, ये हम भी उम्मीद करते हैं। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाए। उद्बोधन के लिए बुलाओ, उससे पहले एएसपी रघुवीर शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, एएसपी रामेश्वर जी भी हैं। बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया आप दोनों का करता है। यूआईटी सचिव अशोक असीजा जी भी हमारे बीच में मौजूद है। अशोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है, और साथ ही नगर परिषद आयुक्त रविंद्र यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री डूंगर राम गेदर जी को, विधायक सूरतगढ़। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जितनी संख्या तालियों की आवाज उतनी, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री डूंगर राम गेदर जी का। धन्यवाद। श्रीगंगानगर रतन 2 के आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री आदि माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री प्रहलाद टाक जी, सीओ फर्स्ट इंडिया श्री पवन अरोड़ा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री निहाल चंद जी, विधायक साहब श्री जयदीप बिहानी जी, विधायक श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर जी, एसपी साहब डॉक्टर अमृता दोहन जी, सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर मोहित टांटिया जी, शरणपाल सिंह जी, श्री सुभाष चौधरी जी, श्री गिरधर बेनीवाल जी, श्रीमती रीना छिंपा जी, लक्ष्मण राघव जी, राजेंद्र पटावरी जी जो मेरे सूरतगढ़ से हैं, और आपका जो प्यार
पवन अरोड़ा जी, विशेष तौर से सभी पूरी की पूरी टीम को मिलता है और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के हर क्षेत्र से कोई भी खबर यदि हमें पता लगाना होती है तो हमें फर्स्ट इंडिया देखना पड़ता है। बाकी पिछले 5-10 सालों में टीवी की तरफ आजकल लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने उस रुझान को आज भी बनाए हुए है और वो आपकी काबिलियत है, आपका नवाचार है। प्रशासक रहते हुए भी आपने जो नवाचार किए वास्तव में वो देखने लायक है और चर्चा का सब विषय है। जब हम विधायक आवास में रहते हैं, मैंने आपसे मिलते भी कहा था कि जयपुर के अंदर विधायक आवास में जहाँ रहते हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति जब पहली दफ़ा विधायक आवास में आता है तो वो ज़रूर आपका और श्री अशोक गहलोत का नाम जरूर लेता है कि वास्तव में आपने एक नया काम किया है और बहुत ही ऐतिहासिक काम आपने किया है। और इसी तरह के नवाचार आपके आने के बाद फर्स्ट इंडिया के अंदर भी देखने को मिले हैं। जैसे आज आपने फलाहार पौधे और इसी फलाहार पौधों को हम और आगे इस योजना को कैसे आगे बढ़ाएं, इसका भी प्लान आपने बताया है, इसके लिए आप धन्यवाद। और इसी तरह के नवाचारों के अंदर ही हम लोग नया काम करके ही हम लोग सारे के सारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर के जा सकते हैं। हम सबको इस बात को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आप के बारे में मैं जब अभी देख रहा था तो एक ब्रह्मानंद जी की एक भजन है जो वास्तव में ही मेरे पिताजी इस भजन को गाया करते थे और आपको देखने के बाद मुझे पता चला कि उस भजन को आपने चरितार्थ करने का काम किया है। वो ज़रूर मैं आप यहाँ बताना चाहूँगा। जतन कर आप ना प्यारे, कर्म की आस मत कीजिए, मनुज की देह गुणाकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए। आलस में मूड दुख पावे, दोष कर्मों का बतलावे, ना गुण सीखने जावे, रात दिन सोच में सीजे, यतन कर आप ना प्यारे, कर्म की आस मत कीजिए। कर्म के आसरे सोवे, नीच उसकी दशा होवे, लोक परलोक सुख खोवे, जतन बिन कौन परतीजे, जतन कर आप ना। सबसे पहले बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस सम्मानित कार्यक्रम में पहुंचकर एक ऐसे गंगानगर रत्न जिन्होंने इस गंगानगर क्षेत्र के लिए बहुत ही अलोकनीय काम किया और उसके लिए साथ में जहां पर उनको सम्मानित करने का गर्व भी महसूस हो रहा है, साथ में इस कार्यक्रम में अपनी प्रत्यक्ष आंखों से उन्हें देखकर अपने आप को धन्य भी महसूस कर रहा हूँ। आज फर्स्ट इंडिया चैनल जिस तरह से अपना काम कर रहा है पूरे राजस्थान क्षेत्र में, जिस तरह से उन्होंने अपना नाम कमाया है, उसके लिए भी मुझे विशेष रूप से गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह चैनल की शुरुआत की, श्री वीरेंद्र चौधरी जी ने, वह मेरे साथी, मेरे सहपाठी, इंजीनियरिंग कॉलेज में सहपाठी भी रहे। उसके कारण हमेशा एक स्नेह का भाव चैनल के प्रति रहा। आज पवन जी और जगदीश जी किनकी मेहनत के द्वारा आज जिस तरीके से यह चैनल ऊंचाइयों को छुआ है और सामाजिक सरोकारों को साथ में लेकर और जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी को आगे रखते हुए काम कर रहा है, निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं, आप बधाई के भी पात्र हैं। और अपने विजन, जिस तरीके से अभी पवन जी ने बताया, आप एक नई सोच और नए विजन के साथ अपना काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जिस तरह से गंगानगर के रत्न को सम्मानित किया जाएगा, उससे यह पता लगता है कि आपका चैनल किस तरह से एक सामाजिक दायित्वों को समझकर चैनल को काम कर रहा है और नए हर ढाणी तक पहुंचते हुए इसको आगे बढ़ाकर काम कर रहा है। तो उसके लिए भी आप को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आगे जिस तरह से भी आपका सहयोग रहेगा,
हम सभी इस क्षेत्र में मिलजुल कर इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसी भावना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत कीजिए श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर जी का, विधायक श्री करणपुर। सबसे पहले गंगानगर की इस पवित्र धरती पर आज के इस प्रोग्राम पे मंच पे विराजमान प्रहलाद राय जी टाक, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड, और अपनी काम से पूरे राजस्थान में अलग पहचान रखने वाले, हर सरकार में उन्होंने काम किया और काम के बदौलत अपना नाम कमाया, पवन अरोड़ा जी, सीईओ मैनेजिंग एडिट फर्स्ट इंडिया न्यूज़, मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री न्यालचंद जी, बड़े भाई विधायक जयदीप बियाणी जी, बड़े भाई विधायक डूंगराम गैदर जी, मोहित टांटिया जी, बीजेपी के अध्यक्ष शरणपाल जी, एडीएम सुभाष जी, सीईओ गिरधर बेनीवाल जी, और हमारे गंगानगर के एसपी डॉक्टर अमृता जी, जैनेंद्र शेखावत जी, रीना छिम्पा जी, और सामने बैठे गंगानगर के रतन का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मुझे गंगानगर रत्न सेशन 2 में आने का मौका मिला। पवन जी, सेशन 1 हुआ था, सेशन 2 आते आते बहुत समय लग गया। मेरा आपसे निवेदन है, गंगानगर के रत्न हर साल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम से जो अपने अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जब हम उनको सम्मानित करते हैं, उनका हौसला अफजाई होती है, उनको देख देख दूसरे लोगों का भी हौसला बनता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो उसका एक अच्छा संदेश जाएगा पूरे इलाके में। तो जो भी मेरे गंगानगर के रत्न सामने बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फर्स्ट इंडिया लगभग 10 साल से गांव गांव, ढाणी ढाणी, आम जन की आवाज। एक बार फिर से श्री गंगानगर आपको लेकर चलते हैं फर्स्ट इंडिया का रत्न अवार्ड सीजन 2। सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया की टीम और खासकर श्री पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो आज यह कार्यक्रम रखा, जो श्री गंगानगर की जनता में जितने भी सफल व्यवसायी, रत्न, सामाजिक सरोकार करने वाले लोगों की हौसला अफजाई के लिए जो ये कार्यक्रम रखा है, उसकी दूसरी कड़ी वो भी इतने भव्य रूप में जो आपने रखी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप खुद यहाँ पधारे हैं और जो 11 साल की फर्स्ट इंडिया की जर्नी है, मैं कहूँगा कि ये अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है। जब हम कॉलेज में होते थे तब शायद इस न्यूज़ चैनल का जन्म हुआ और देखते ही देखते ये न्यूज़ चैनल आज पारदर्शिता व दूरदर्शिता में राजस्थान ही नहीं बल्कि अनेक स्टेट्स के अंदर आज नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसके साथ साथ आपने प्रिंट मीडिया और न जाने कितने सामाजिक कार्यक्रमों में जो जिस प्रकार से आप अग्रणी हैं, तो आप अपने आप में सर एक एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे प्रेरित होकर ही मैं आज ये भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि श्री गंगानगर में जिस प्रकार से हम सभी व्यवसाय या यहाँ पर कुशल कारोबार और जिला प्रशासन की मदद से हम
इस व्यवसाय को और बढ़ाएं और रोजगार के और भी साधन उत्पन्न करेंगे। और आने वाले समय में मैं ये मानता हूं कि जब आप अगला कार्यक्रम करेंगे तो आपको संख्या इतनी अधिक होगी यहाँ पे रत्नों की कि आपको ये 2 दिन का कार्यक्रम करना पड़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्षेत्र के विकास को लेकर, लेकिन साथ ही सहयोग आप सभी का रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्षेत्र भी नित नए आयाम तय करे और विकसित हो और बेहतर काम हो। और अब मैं उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री जयदीप बिहारी जी को, विधायक श्री गंगानगर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जितनी कृषि जरूरी उतनी ही शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार नित नए आयाम तय कर रहे हैं। जयदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। भारत माता की। अन्नदाता महाराजा गंगा सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए महाराजा गंगा सिंह जी की इस पावन धरती पर संस्कार 1927 में गंगा नहर के साथ ही इस गंगानगर में आ गए थे और उन संस्कारों को समय के अंतराल धरातल पर हमारे बुजुर्गों ने उतारा और धीरे 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 आज की ये युवा पीढ़ी उस संस्कारों को आधुनिकता के धागे में पिरोते हुए वर्तमान समय के साथ जोड़ती गई। और इसी कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उकेरने के लिए श्री गंगानगर में फर्स्ट इंडिया की पधारी टीम के प्रमुख श्री पवन अरोड़ा जी, आप प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ अब शासन पर भी पकड़ बनाने की क्षमता के आधार बन गए हैं। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रहलाद टाक, पूर्व मंत्री निहाल चंद जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह जी, सूरतगढ़ से विधायक डूंगरराम जी गेदर, करणपुर से विधायक भाई रूपेंद्र सिंह कुनर, हमारी जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन जी, एडीएम प्रशासन श्री सुभाष जी, एडीएम सिटी रीना चिंपा जी, सीओ जिला परिषद गिरधर बेनीवाल जी, गंगानगर में आधुनिक शिक्षा। आपको श्री गंगानगर के रत्न कार्यक्रम की जरा तस्वीरें दिखाते हैं। भाखड़ा नहर गंग कैनाल के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। सारी नहरें पक्की हुई, सारे खाले पक्के हुए। आज किसान के खेत में पक्के खाले से पानी जाने का अगर किसी ने काम किया, वह भी आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने किया था। और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि अभी भाई जयदीप जी बता रहे थे गंदे पानी के लिए, और मुझे कहते हुए भी कोई शंका नहीं है कि जब पिछला शासन था तो केंद्र सरकार ने पंजाब को 774 करोड़ रुपए की राशि दी थी कि गंदे पानी को शुद्ध करें, वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं। पंजाब में ऐसी 53 औद्योगिक इकाइयाँ जिनका गंदा पानी सिर्फ राजस्थान को मिल रहा है, और राजस्थान के 13 जिले जो राजस्थान कैनाल से पानी पीते हैं, कि इनको सही करवाना चाहिए, लेकिन वो भी हमारे बीच में सही नहीं हुए। मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम लोग जिस राह पे चलते हैं, जिस राह पे हम लोग चल रहे हैं, गंगानगर में रह के यहाँ पे नशे की मात्रा हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी एक दुविधा पैदा हो रही है। मैं हमारे एसपी साहब आदरणीय अमृता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं न्यूज़पेपर में देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो इनका रोजाना नाम आ रहा है कि आज नशे की एक कड़ी वहाँ पे पकड़ी है, आज नशे की कड़ी वहाँ पे पकड़ी है। मैं इनको और पुलिस प्रशासन को मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो नशा काबू में कर रहे हैं। लेकिन नशा जो हमारे ज़िले में फैल रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। नशा आने वाला भविष्य, जो नशे की लत में हमारा जो नौजवान जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से
हम सब लोग जो यहाँ पे बैठे सभी बुद्धिजीवी नागरिक बंधु है वो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। हमारे बच्चे को हम लोग किस तरीके से, हमारा बच्चा दिन में क्या काम कर रहा है, कहाँ जा रहा है, अगर ये हम लोग देखेंगे तो शायद आने वाला भविष्य और हमारे जो आने वाला जो बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, जो इस देश का इतिहास रचेगा, जो आने वाली शिक्षा सत्र में बढ़ के इस स्टेज पे वो बैठेगा, उसको अगर हम लोग देख सकते हैं तो उस बच्चे को अगर देखना चाहेंगे तो वो हम लोग ही देख सकते हैं, क्योंकि हम उस बच्चे के माँ बाप हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक इस फर्स्ट इंडिया के प्रोग्राम से पूरे राजस्थान में एक मैसेज जाना चाहिए, समाचार जाना चाहिए कि बच्चे नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे, कोई भी बच्चा नशा नहीं करे। इसके लिए अगर सबसे बड़ा उसके लिए कोई जिम्मेवारी निभा सकता है तो उसके माता पिता निभा सकते हैं, यह मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग हो। आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अरस्तु नाम का एक वैज्ञानिक था। अरस्तु ने कहा था कि बच्चा अपने जीवन की पहली शिक्षा माता के प्यार और पिता के दुलार से सीखता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक एक बच्चा नशे की लत से दूर रहे, हमारा प्यार और हमारा दुलार उस बच्चे के साथ में रहे। वो बच्चा दिन में क्या करे हम सब लोग उसको देखें, ताकि हम लोग उस बच्चे को नशे से दूर रख सकें। मैं यही आग्रह आपके बीच में करूंगा। आप सब लोग पधारे हो, मैं आप सब लोगों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा। देश के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, क्योंकि ये पेड़ की शुरुआत अगर किसी ने की है तो राजस्थान की और केंद्र की सरकार ने की है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुदृढ़ हो सके। आज आपका भारत, हिंदुस्तान चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन रहा है। इसके लिए भी मैं आपको सबको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा, क्योंकि हम लोग विकसित देशों की श्रेणियों में जाके हम लोग खड़े हो रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पे पधारे हो, आप सब लोगों को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेषकर ये टीम, इस टीम में आदरणीय पवन अरोड़ा जी है, इस टीम में हमारे सुनील सियाग जी है, इस टीम में सारे के सारे जो हमारे फर्स्ट इंडिया के जो लोग हैं, मैं उन सबको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे पधारे हो। बीकानेर से भाई लक्ष्मण जी यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। आज का एक ऐसा प्रोग्राम जो एक संदेश देगा पूरे जिले को, पूरे राजस्थान को, कि आने वाला भविष्य किस तरीके का होगा, ये एक संदेश देने के लिए आप सब लोग आए हो। इस राजस्थान भविष्य के लिए सुख और समृद्धि हो, खुशहाली हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं एक बार फिर भाई पवन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इस अच्छे प्रोग्राम के लिए हमारे यहाँ लोकल टीम भाई राघव जी, लोकल टीम भाई सुनील सियाग जी, उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। आप सब लोग पधारे हो, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हुए सभी गंगानगर के प्रबुद्ध नागरिकों और जो यहाँ सम्मानित होने वाले हमारे गंगानगर के रतन, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि जगदीश चंद्र जी जो हमारे इस चैनल के हेड हैं, उन्होंने इस बात की परिकल्पना की कि प्रशासन पुरस्कार देता है, उसके अलावा भी कोई संस्था इन प्रतिभाओं को खोज कर उन्हें पुरस्कृत कर सकती है। इस बात के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी के तहत जो गंगानगर के रतन, ये पूरे राजस्थान में भी इसी तरीके से है, तो गंगानगर के रतन के साथ साथ पूरे राजस्थान में आपने प्रतिभाओं का ये जो कार्यक्रम किया है, निश्चित तौर पर जो इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक तो हमने नहीं देखा, लेकिन शीघ्र ही यहाँ देखेंगे कि गंगानगर के रतन जो तरासे नहीं गए, वो जनता द्वारा तरासे नहीं गए, वो अपने आप अपनी मेहनत से तरासे हुए रतन है, जिनकी खोज आपने की और उनसे आपने हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ना केवल अखबार और जो प्रिंट मीडिया या ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यही काम नहीं है, बल्कि ऐसी बात जो देश विदेश के अंदर दिखाने की बात, राजस्थान का आज दर्पण बना हुआ है। गंगानगर एक बॉर्डर इलाका है और इस बॉर्डर इलाके की जो छोटी से छोटी समस्या बॉर्डर पर है, वो भी हमारी सरकार तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना,
ये काम भी आप बखूबी कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, कभी जब सोशल मीडिया जैसा आज का ज़माना है जिसमें से क्या खबर गलत है, क्या खबर झूठी है, सच है, लोग हम सब भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही खबर फर्स्ट इंडिया पर आई, उस पर सत्यता की मोहर लग जाती है साथियों। ये बड़ी बात है, क्योंकि उस पर पट्टी चलना भी अपने आप में, पर पट्टी में नाम आ गया, पट्टी के अंदर ये चीज़ आ गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। और पट्टी की खबर को सत्यता का सर्टिफिकेट माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया चैनल आलोचना कर सकता है लेकिन किसी की झूठी तारीफ भी नहीं करता और नाम भी झूठा नहीं छापता। तो ये एक प्रिंट मीडिया का जैसा कार्य हो रहा है साथियों। कितनी बड़ी बात है कि जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय देश के अंदर सभी लोग चिंतित थे। राजस्थान का दूसरा हिस्सा, पूरा का पूरा राजस्थान इस बात से चिंतित था कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने वो खबरें, सटीक खबरें दिखाई। और जो बॉर्डर पर गंगानगर जैसे बहादुर लोग बैठे, बोले अब की बार तो गंगानगर छोड़ना ही नहीं है, बॉर्डर पर सारे के सारे डटे रहे। ये खबरें भी कोई नुकसान नहीं हुआ, किस तरीके से प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, पुलिस कैसे काम कर रही है, क्या उनकी हमारी योजनाएं हैं, उससे एक विश्वास जगता है। ऐसी सटीक खबरें देने से पूरा का पूरा शांत रहा और हमने वो लड़ाई अच्छे से बिना लड़ाई जीती। और लड़ाई हमारे फौजियों ने लड़ी साथियों। ये हमारे लिए एक बड़ा स्वर्णिम पल था कि ऐसी विकट स्थिति में कभी हम भारत के अंदर सोचते थे कि यहाँ आदमी के बारे में, दूसरे देशों के बारे में सुना करते थे, वहाँ एक आदमी का जो उस पर हो जाता है तो उसके बारे में बदला ले लिया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे पहलगांव के अंदर ये हमला हुआ, तब ये कहा था कि इस बार बख्शा नहीं जाएगा, और बख्शा भी नहीं गया। कितनी बड़ी बात है। मैं फर्स्ट इंडिया चैनल का इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा, उनको बधाई दूंगा पूरी टीम को कि वो सरकार के साथ सरकार की सारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक उसका लाभ ले सके। साथ ही साथ उनकी कमियों को बताने में भी निष्पक्षता के अंदर वो आगे रहते हैं, भी आपकी ये कमियां हैं, और उसको भी वो उजागर करने से डरते नहीं हैं। ऐसे शानदार चैनल के इस मंच पर जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित होना और राज्य स्तर पर और इस पर सम्मानित होना गौरव का विषय है। आने वाले समय में इस फर्स्ट इंडिया के इस मंच पर सम्मानित होना भी अपने आप में गौरव का विषय होगा। साथियों, मैं इस बात के लिए भी आपको बताऊंगा, बधाई देना चाह रहा हूं कि हमें नहीं पता आज यहाँ कौन सम्मानित हुए। अभी मुझे तो नहीं पता, देखा नहीं, लेकिन आपका इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने हमारी जो जड़ें हैं, सांस्कृतिक है, जो हमारी किसानी है, हमारे जो यहाँ के लोगों के बहादुरी के कारनामे हैं, उनमें से उन प्रतिभाओं की खोज की और आज उनको यहाँ पुरस्कार करेंगे। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। साथियों, ऐसे शानदार प्रोग्रामों से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता है जीवन के अंदर, आता है चला जाता है, ये तो जाना सभी को है, लेकिन व्यक्ति के मन में समाज सेवा करने का विचार बहुत कम उठता है। और उसी टाइम अगर उसको क्रियान्वित कर लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो वो विचार हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर विचारों में ही रह जाता है और खो जाता है और हमारे साथ ही चला जाता है। तो इसी प्रकार से जो फर्स्ट इंडिया चैनल का ये विचार कि इन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए, ये भी एक उत्तम विचार है। तालियां बजती रहनी चाहिए। खचाखच ये हॉल तो भरा हुआ है, लेकिन वो एनर्जी दिख नहीं रही है। बड़ी बात होती है इस मंच तक पहुंचकर ये अवार्ड लेना, और इन्हें मोटिवेट कर सकते हैं आप सभी अपने सहयोग से, अपनी तालियों से। बहुत बधाई। क्लब ऑफ यूथ स्पिरिट शिवपुर फतुही के युवा साथी मंच पर आए। ये अवार्ड आपके लिए, बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। इस क्लब ने 2018 से लगभग 50,000 पेड़ लगाकर 8 मानव निर्मित जंगल तैयार कर एक नया रिकॉर्ड ही बना लिया है। इस संस्था के युवा आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं व इनके द्वारा 2027 तक गंग नहर के 100 वर्ष पूरे होने तक 3,50,000 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। हम कह सकते हैं कि आप सहयोग कर रहे हैं,
राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, क्योंकि उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा पौधे राजस्थान में लगाने को लेकर है। हरियालो राजस्थान सिर्फ नाम के लिए नहीं, जमीन पर वो नजर आए, ये उद्देश्य है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुभाष ढिल्लो जी को, थाना प्रभारी पुलिस थाना सदर श्री गंगानगर। सुभाष ढिल्लो जी। सुभाष ढिल्लो जी, इन्होंने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया है। फिरौती लेने आए बदमाशों को 5 लाख रुपए की राशि सहित गिरफ्तार किया व बड़ी संख्या में नशे के कारोबार पर नकेल कसने का काम किया है। बहुत बधाई सुभाष ढिल्लो जी आपको इस अवार्ड के लिए। आप हैं श्री गंगानगर के रत्न। बेहतर काम जिसे सम्मान मिलना चाहिए और ये सम्मान इस मंच से फर्स्ट इंडिया दे रहा है, हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी है नवनीत सिंह जी, थाना प्रभारी पुलिस थाना रावला मंडी। नवनीत सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नवनीत सिंह जी का। संगठित अपराध व अपराधी गैंगों के सदस्यों की धरपकड़ की व संगठित गैंग की कमर तोड़ते हुए 14 अपराधियों को गिरफ्तार किया व उनके कब्जे से फायर आर्म्स व घातक हथियार भी बरामद किए। 19 एनडीपीएस, 12 आर्म्स एक्ट सहित नशीली गोलियों की रोकथाम हेतु भी प्रभावी कदम उठाए हैं। बहुत बधाई नवनीत जी आपको इस अवार्ड के लिए। आप श्री गंगानगर के रत्न है। यह अवार्ड देते हुए फर्स्ट इंडिया भी गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे अगले अवार्डी हैं श्रीमती सीर कौर जी, थाना प्रभारी पुलिस थाना गतसिंहपुर। श्रीमती सीर कौर जी, अपराधों पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सराहनीय कार्य किया है श्रीमती सीर कौर जी का। बहुत बधाई मैम आपको इस अवार्ड के लिए। हमें पता है आप लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी जान पर खेलकर, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है आपको आपके काम के लिए सम्मानित करने को लेकर। हमारे अगले अवार्डी धर्मेंद्र जी, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना श्री विजयनगर। धर्मेंद्र जी, जिला स्तरीय गठित विशेष टीम में रहकर वांछित एनडीपीएस एक्ट एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं वारंट निस्तारण में सराहनीय कार्य किया है और इस कार्य के लिए आपको बहुत बधाई धर्मेंद्र जी। इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बधाई। ऐसे ही निरंतर आप काम करते रहें और आपके इस काम से दूसरे भी हमारे जो साथी हैं वो मोटिवेट हो, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हमारे अगले अवार्डी है कालू राम जी, कांस्टेबल पुलिस थाना समेजा कोठी। कालू राम जी 2023, 2024 और 2025 में आसूचना संकलित करते हुए आसूचना के आधार पर समय समय पर हेरोइन, अन्य मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों की बरामदगी में अति सराहनीय कार्रवाई इन्होंने की है और इसलिए यह अवार्ड इनके नाम। कालू राम जी बहुत बधाई। हमारे अगले अवार्डी है वीरेंद्र जी, कांस्टेबल पुलिस थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर। वीरेंद्र जी, अपराधियों द्वारा अलग अलग मामलों में स्थानीय लोगों से फिरौती मांगने के मामलों में अज्ञात आरोपियों की पहचान कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने में विशेष भूमिका निभाई। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी है धर्मवीर जी, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना लालगढ़ जाटान। हेड कांस्टेबल द्वारा कानून के नए प्रावधानों के तहत आदतन गंभीर प्रवृत्ति एवं अवैध मादक पदार्थों में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपराधों पर अंकुश लगाने में सहयोग किया है एवं स्थायी वारंटी पीओ भगौड़ा अपराधियों की गिरफ्तारी में भी सहयोग किया। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है आत्माराम जी, कांस्टेबल पुलिस थाना राजियासर। आत्माराम जी, इन्होंने स्वयं के विकसित किए हुए सूचना तंत्र के आधार पर अनेक प्रकरण एनडीपीएस के पकड़वाए हैं, जिसमें 10 क्विंटल डोडापोस्ट, 24 किलो अफीम, 18 वाहन जब्त कर 35 नशा तस्करों व एस्कॉर्ट करने वाले, खरीद फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार किया। बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट अवार्डी है बालू राम जी, कांस्टेबल पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी। बालू राम जी ये भूतपूर्व फौजी व वर्तमान में कांस्टेबल पद पर पदस्थापित है। इन्होंने अपनी रुचि व मेहनत से पुलिस थाने के आपराधिक रिकॉर्ड व तमाम रिकॉर्ड का संधारण किया, लंबित पड़े रिकॉर्ड की तल्फी व शेष का कंप्यूटराइज रखरखाव किया है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी विशंबर दयाल जी, कांस्टेबल शाखा डीसीआरबी श्रीगंगानगर। पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस एप्लीकेशन के पुलिस थाने स्थापित से लेकर अब तक का संपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड ऑनलाइन करवाया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने वाला राजस्थान का प्रथम जिला श्री गंगानगर है और इस प्रकार राजकाज एप्लीकेशन श्री गंगानगर में ई फाइलिंग प्रक्रिया को लागू करवाने में भी सहयोग किया। विशंबर दयाल जी बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। श्री गंगानगर रत्न अवार्ड के आप भी हकदार।
हमारे अगले अवॉर्डी है एसएस आदर्श स्कूल पद्मपुर। मैं चाहूंगी प्रतिनिधि इस अवार्ड ग्रहण करने के लिए मंच पर आए। एसएस आदर्श स्कूल पद्मपुर, इस स्कूल के डायरेक्टर ओम प्रकाश कलिया व अशोक कलिया ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हुए संस्था को लगातार जिला टॉपर बनाए हुए हैं। अनेक विद्यार्थियों ने इस संस्था से पढ़कर प्रदेश में शिक्षा में टॉप किया है। संस्था के विद्यार्थी राज्यपाल महोदय से भी सम्मानित हो चुके हैं। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी गणपति ज्वेलर्स श्री गंगानगर। गणपति ज्वेलर्स श्री गंगानगर, गणपति ज्वेलर्स के डायरेक्टर श्री शिव अग्रवाल व हर्षित अग्रवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के साथ श्री गंगानगर रत्न सम्मान में अहम भागीदारी निभाकर कार्यक्रम को सजोने का कार्य किया है। हमारे सहयोगी रहे हैं क्योंकि साथ जरूरी है और जब साथ मिलता है तो ऐसे बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिनका उद्देश्य पूरा होता है। बहुत धन्यवाद आपका और साथ ही बधाई इस अवार्ड के लिए। एपेक्स हॉस्पिटल श्री गंगानगर, हमारे नेक्स्ट अवार्डी एपेक्स हॉस्पिटल श्री गंगानगर। डॉक्टर संदीप सिहाग न्यूरो सर्जन व संदीप पांचाल यूनिट हेड एपेक्स पीएमजी हॉस्पिटल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के साथ श्री गंगानगर रत्न सम्मान में अहम भागीदारी निभाकर कार्यक्रम को सजोने का कार्य किया है। हमारे स्पॉन्सर भी है ये। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए एपेक्स हॉस्पिटल। नेक्स्ट अवार्डी है माधव सेवा ट्रस्ट श्री गंगानगर। ये संस्था समाज के उत्थान का कार्य करती है। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग महिला पुरुषों को जो खाना नहीं बना सकते उनके घर पर निःशुल्क खाना पहुंचा रही है। बेहद अहम काम इस ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं क्योंकि सहयोग साथ सभी का होना जरूरी है और जब नेक काम करने का विचार आता है और साथ मिलता है तो वो काम भी पूरा होता है। लेकिन जब समाज में सुधार और समाज में मददगार के तौर पर आप सभी सामने आते हैं तो आपके लिए ये मंच है जब श्री गंगानगर के रत्न अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है रोटरी क्लब मारवाड़ श्री गंगानगर। रोटरी क्लब मारवाड़ श्री गंगानगर, यह संस्था अनेक सामाजिक कार्यों व शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल 5E छोटी को गोद लेकर बच्चों के यानी 5 साल के छोटे जो बच्चे हैं उन्हें गोद लेकर उनके विकास का कार्य करती है। ये बड़ी जिम्मेदारी है जो ये क्लब निभा रहा है, रोटरी क्लब मारवाड़। तो तस्वीरें दिखाते हैं श्री गंगानगर के रत्न कार्यक्रम की। सम्मानित करते हैं। बहुत बधाई और शुक्रिया आपका सहयोग के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है मां अन्नपूर्णा रसोई राय सिंह नगर के सदस्य मंच पर आए। जोरदार तालियां। पिछले 8 वर्षों से राजकीय व निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों व परिजन को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है ये संस्था। अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को वितरित कर चुकी है ये, और ये मिसाल भी कहीं ना कहीं पेश करती है मां अन्नपूर्णा रसोई। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए, आप सभी को, क्योंकि एक पूरी टीम है जो निरंतर इसे लेकर काम कर रही है। हमारे अगले अवार्डी हैं नई दिशा नया जीवन फाउंडेशन रावला। मैं चाहूंगी सदस्य मंच पर आए। नई दिशा नया जीवन फाउंडेशन रावला, ये संस्था समाज में नशा मुक्त करने की दिशा में नशा छुड़वाकर नया जीवन देने का काम कर रही है। 3 वर्ष से पर्यावरण संरक्षण में कार्य कर रही है। 1,24,000 से अधिक पौधों का वितरण किया है। 200 सदस्य कार्य कर रहे हैं इस फाउंडेशन के साथ। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। श्री गंगानगर रत्न सीजन 2 के अवार्डीज में आप शामिल हैं, आपको बहुत बधाई। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको बधाई देता है इस बेहतर काम के लिए। समाज में जिस तरह से आप अपना योगदान दे रहे हैं बेहतर करने को लेकर। नेक्स्ट अवार्डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा जागृति मंच। लालगढ़ के सभी सदस्य मंच पर आए, आप सभी आमंत्रित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा जागृति मंच सदस्य आप सभी आमंत्रित हैं। ये संस्था सामाजिक हित व नशे के विरुद्ध जागरूक करने के कार्यों में अतुल्य योगदान दे रही है और आपके इन्हीं कार्यों को फर्स्ट इंडिया भी सराहता है और सम्मानित करता है, क्योंकि आप भी हमारे लिए रत्न है, श्री गंगानगर के रत्न। बहुत बधाई आप सभी को इस अवार्ड के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा जागृति मंच, आप भी तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। जोरदार तालियां इन अवार्डीज के लिए। नेक्स्ट अवार्डी हैं नगर परिषद श्री गंगानगर, सुभाष चौधरी एडीएम, रविंद्र यादव आयुक्त। आप मंच पर ही मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि आप
अवार्ड ग्रहण करें। नगर परिषद के कर्मचारियों ने भारी बारिश के दौरान शहर में भरे हुए पानी को 24 घंटों में अपने अथक प्रयासों से पानी निकासी का कार्य किया है। जब ऐसी समस्या आए तो सहयोग मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए, साथ मिलकर ही समस्या का समाधान होना चाहिए। अहम भूमिका निभाई है नगर परिषद श्रीगंगानगर ने। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है संदीप बिश्नोई, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रीकरणपुर। संदीप बिश्नोई जी। श्री बिश्नोई ने 2023 में अनूपगढ़ के अधिशासी अधिकारी रहते हुए हरितत्व कार्यक्रम चलाया था, जिसको भारत सरकार के शहरी आवासन मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया। श्रीकरणपुर नगर पालिका में 3 पार्ट बनाकर थीम बेस पर यातायात पार्क, महिला सशक्ति पार्क व साइबर पार्क विकसित किया है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट अवार्डी प्रियंका बेलाट जी, अध्यक्ष नगर पालिका अनूपगढ़। प्रियंका बेलाट जी, अध्यक्ष नगर पालिका अनूपगढ़। बहुत स्वागत और बधाई आपको इस अवार्ड के लिए प्रियंका बेलाट जी, क्योंकि अहम भूमिका नगर पालिका की होती है और उस भूमिका का निर्वहन करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष की हो जाती है। जिस तरह से बेहतर काम नगर पालिका अनूपगढ़ कर रहा है, उसके लिए ये सम्मान आपके नाम प्रियंका बेलाट जी। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। जोरदार तालियों के साथ आप भी उन्हें बधाई दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं इस अवार्ड के लिए। हमारे नेक्स्ट अवार्डी अशोक असीजा जी, सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर। अशोक असीजा जी। नगर विकास न्यास के कर्मचारियों ने भारी बारिश के दौरान शहर में भरे हुए पानी को 24 घंटों में अपने अथक प्रयासों से पानी निकासी का कार्य किया है। बेहतर काम है। जिस तरह से समस्या हुई अभी तेज भारी बारिश के मद्देनजर, इसके लिए आपको इस अवार्ड से फर्स्ट इंडिया नवाजता है। हमारे नेक्स्ट अवार्डी है नगर पालिका सूरतगढ़। मैं आमंत्रित करूंगी भरत जय प्रकाश मीणा, आईएएस उपखंड अधिकारी सूरतगढ़। शहर में बारिश के दौरान पानी निकासी करवाकर आमजन को आपने राहत दी है। भरत जय प्रकाश मीणा जी, आईएएस उपखंड अधिकारी सूरतगढ़। हमारे नेक्स्ट अवार्डी नगर पालिका विजयनगर। मैं चाहूंगी प्रतिनिधि मंच पर आए। राजेंद्र लेखा जी, चेयरमैन नगर पालिका विजयनगर। हरियालो राजस्थान के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के साथ शहर के सौंदर्यीकरण में शहर की तस्वीर इन्होंने बदली है और इसके लिए आपको बहुत बधाई। इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बधाई। फर्स्ट इंडिया भी ऐसे रत्नों को चुनकर गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। हमारी नेक्स्ट अवार्डी है नगर पालिका राय सिंह नगर। मनीष मोहन कौशल जी, चेयरमैन, और अभिषेक गहलोत, ईओ नगर पालिका। आप मंच पर आए। आपके लिए यह अवार्ड, क्योंकि राय सिंह नगर ने हरियालो राजस्थान के तहत सर्वाधिक वृक्षारोपण कर राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। यह बड़ी उपलब्धि श्रीगंगानगर के लिए है। को लेकर चलेंगे सीधा श्रीगंगानगर, जहां पर फर्स्ट इंडिया की तरफ से ये खास कार्यक्रम। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये महेंद्र सैनी में रह जाएगा अगर महेंद्र सैनी का नाम नहीं लूंगा। ऊपर आओ भाई। तो एक बार टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और तालियां। थैंक यू। ये तस्वीरें लगातार श्रीगंगानगर से हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर की रत्न सीजन 2 का आयोजन यहां पर सम्मानित यहां पर किया जा रहा है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें। खबरों का विश्वास।